हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आपके लिए लाया हूँ रिपोर्ट रिपोर्ट लिखने का तरीका बताऊंगा इस वीडियो में। और आप जानते ही होंगे कि 11वीं और 12वीं के पेपर में रिपोर्ट राइटिंग आती है। तो मैं कुछ रिपोर्ट राइटिंग लाया हूँ और आपको लिखने का तरीका भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपको पता ही होगा कि 11वीं के अभी बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसमें रिपोर्ट राइटिंग आएगी। तो मैं कुछ रिपोर्ट राइटिंग आपको बताऊंगा, आप इन्हें पढ़कर जाएंगे तो आप रिपोर्ट राइटिंग में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ये एक है एन एक्सीडेंट की रिपोर्ट राइटिंग है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले उसमें पॉइंट दिए होंगे। तो पॉइंट आपको उसी रिपोर्ट राइटिंग के क्वेश्चन में दिए होंगे, तो आपको पॉइंट देख लेना है। तो ये कुछ पॉइंट है, इसके हिसाब से हमें रिपोर्ट राइटिंग दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, यस्टरडे देयर वाज एन एक्सीडेंट, मतलब कल एक्सीडेंट हुआ एट रेलवे क्रॉसिंग, मतलब रेलवे क्रॉस करते समय एक्सीडेंट हुआ। तो और उसके बाद है आवाज वॉज कैरिंग स्कूल स्टूडेंट्स वाज मूविंग। तो आपको अच्छा बड़ा करके आपको एक एक्सीडेंट के बारे में रिपोर्ट तैयार करना है। तो आप किसी का भी रिपोर्ट बना सकते हैं, तो बस आपको उसे थोड़ा समझकर उसमें छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों को ऐड करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले शुरू में एक्सीडेंट हुआ है, फिर उसके बाद रेलवे क्रॉसिंग में हुआ है, ऐसा लिखा गया है इसमें। उसके बाद यहाँ पर आवाज बस कैरिंग स्कूल स्टूडेंट वॉज मूविंग। तो बस स्कूल के बच्चों को लेकर जा रही थी। फिर उसके बाद है मूविंग वेरी फास्ट, तो तेज़ी से जा रही थी। उसके बाद देयर वाज कोलोडेड विथ अ ट्रेन कमिंग ऑन द ट्रैक, मतलब बस और बस ट्रेन से टकरा गई उसके। और यहाँ पर कोई दूसरा गेट नहीं था, तो इस क्रॉसिंग के लिए कोई दूसरा गेट नहीं था। और उस बस में क्रॉसिंग उसके बाद है 15 स्टूडेंट डेड ऑन द स्पॉट, मतलब 15 स्टूडेंट वही तुरंत मर गए उसके। और 21 इंजर्ड, मतलब 20 स्टूडेंट घायल हुए। उसके बाद द बस वॉज डैमेज वेरी बैडली, बस बुरी तरह से ख़राब हो गई। और पुलिस द पुलिस एंड एम्बुलेंस एल्सो रीच्ड हियर, और फिर पुलिस और एम्बुलेंस वहाँ पर आई और द इंजर्ड वर टेकन टू हॉस्पिटल। और इंजर्ड मतलब घायलों को लेकर हॉस्पिटल गए एम्बुलेंस। और लास्ट में आपको इस प्रकार लिखना है, रियली इट वॉज अ हॉरिबल एक्सीडेंट। हॉरिबल मतलब दर्दनाक, तो हॉरिबल एक्सीडेंट। तो आप इस प्रकार से इस रिपोर्ट को लिख सकते हैं। एक्सीडेंट का आएगा। तो अब दूसरी रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। तो ये है ऐसे कंपटीशन की रिपोर्ट राइटिंग। तो इसमें ये देख सकते हैं, पॉइंट दिया गया है जिसमें टॉपिक है, टाइम एंड डेट है। उसके बाद है टाइम गिवर, जजमेंट, द प्राइज विनर, और है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइजेस। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो ऐसे कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल ऑन द रिपब्लिक डे। तो आप यहाँ पर कोई भी डे लिख सकते हैं जो अच्छे से जो मान सकते हैं आप। इसमें आपको लिखना है ऐसे कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल। तो एक ऐसे या निबंध प्रतियोगिता हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज हुई है। उसके बाद और वो भी रिपब्लिक डे में हुई है। द टॉपिक वाज क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया। तो टॉपिक है क्लीन इंडिया का और ग्रीन इंडिया का है। उसमें द टाइम अलाउड फॉर राइटिंग इस आपको लिखना है कि क्लीन इंडिया और ग्रीन इंडिया के बारे में लिखने के लिए टाइम दिया गया है 1 घंटे। देख सकते हैं वो फॉर राइटिंग वॉज 1 आवर फ्रॉम 11 AM टू 12 PM। तो आप देख सकते हैं 11 बजे से 12 बजे तक का टाइम दिया गया है। और इसमें अबाउट 50 स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल टुक पार्ट इन इट, मतलब 50 स्टूडेंट्स ने भाग लिया इस कंपटीशन में। और फिर द जजेस चूज 10 बेस्ट एसेस, मतलब जजेस ने 10 अच्छे निबंध को सेलेक्ट किया। उसके बाद रमेश वॉज चूजन एज द फर्स्ट प्राइज विनर। तो रमेश पहले प्राइज के लिए सेलेक्ट हुआ। और गोपाल सन वॉज सेकंड हुआ। और सुनीता वॉज थर्ड। द प्रिंसिपल अवॉर्डेड द सर्टिफिकेट टू द विनर। तो प्रिंसिपल ने विनर को सर्टिफिकेट दिया और अवार्ड दिया। तो आप देख सकते हैं, इस प्रकार आप ऐसे कंपटीशन का लिख सकते हैं। अब अगले और बढ़ते हैं। इसमें भी आपको टॉपिक भी ऐसे ही लिखना है। और यह है पेंटिंग कंपटीशन का। तो पेंटिंग कंपटीशन का भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले एन पेंटिंग कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल ऑन द रिपब्लिक डे। तो आपको भी ऐसे पहले जैसे ही लिखना है, जिसमें आप देख सकते हैं ये है एन ऐसे कंपटीशन में। इसमें भी सेम टू सेम दिया गया है, बस थोड़ी बहुत चेंजेस करना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे कंपटीशन लिखा है, और यहाँ पर
पेंटिंग कंपटीशन लिखना है। उसके बाद वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल ऑन द रिपब्लिक डे। तो आपको ऐसे सेम टू सेम लिखना है। द टॉपिक वाज स्वच्छ भारत अभियान एंड समृद्ध भारत। तो आप अगर टॉपिक दूसरा भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद है आपको ऐसे ही लिखना है द टाइम अलाउड फॉर पेंटिंग। यहाँ पर आपको राइटिंग नहीं लिखना है, यहाँ पेंटिंग कंपटीशन है तो यहाँ पर पेंटिंग लिखना है। तो पेंटिंग वॉज 2 आवर फ्रॉम 11 AM to 1 PM। तो 2 घंटे का टाइम दिया गया है इसमें। फिर इसके बाद है अबाउट 30 स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल टुक पार्ट इन इट। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसमें 30 स्टूडेंट ने भाग लिया। और उसके बाद है द जजेस चूज द 10 बेस्ट। ऐसे यहाँ पर आपको पेंटिंग्स लिखना है, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे जैसा ऊपर का दिया गया है औसत उसके जैसा नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको पेंटिंग लिखना है। और यहाँ पर भी सेम टू सेम लिखना है कि राम वॉज चूजन एज द फर्स्ट प्राइज विनर, राजेश वॉज सेकंड एंड रमेश वॉज थर्ड। द प्रिंसिपल अवॉर्डेड द सर्टिफिकेट टू द विनर। अब अगला देखते हैं। तो आपको सभी को ये भी उसी तरह है, तो उसमें टॉपिक भी उसके जैसे ही टॉपिक आएंगे। जैसे कि इसमें टॉपिक दिए गए हैं तो यही टॉपिक हर ऐसे ये कंपटीशन वाले में सभी में यही टॉपिक आएंगे। जैसे कि इसमें डिबेट कंपटीशन है, इसमें भी सेम टू सेम दिया गया है। डिबेट कंपटीशन वाला ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल ऑन द रिपब्लिक डे। आप यहाँ पर कोई भी डे ले सकते हैं, इंडिपेंडेंस डे या और कोई भी। उसके बाद द टॉपिक वाज पॉलिटिक्स मैटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं पॉलिटिक्स मैटर के बारे में आपको डिबेट करना है। तो डिबेट मतलब वाद विवाद। तो वाद विवाद प्रतियोगिता। द टाइम अलाउड फॉर डिबेटिंग वॉज 1 आवर। मतलब 1 घंटे का टाइम दिया गया है डिबेट के लिए। और फ्रॉम तो यहाँ पर आपको टाइम लिख लेना है। अबाउट 30 स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल टुक पार्ट इन इट। तो 30 स्टूडेंट्स ने इस कंपटीशन में पार्ट लिया। और आप द जजेस चूज 10 बेस्ट डिबेट्स। मतलब 10 डिबेट्स को द जजेस ने सेलेक्ट किया। और यहाँ पर रमेश वॉज चूजन एज द फर्स्ट विनर प्राइज विनर, गोपाल वॉज सेकंड, सुनीता वॉज थर्ड। द प्रिंसिपल अवॉर्डेड द सर्टिफिकेट टू द विनर। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अब मैं और आपको सेम टू सेम ऐसे ही बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ ये थोड़े अलग दिखाएंगे। तो ये है एनुअल डे या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आपको लिखना है, ये थोड़ा चेंज है, इसमें कोई टॉपिक नहीं दिया है। अगर दिया होगा तो आप बना सकते हैं। द एनुअल डे फंक्शन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल ऑन। यहाँ पर आपको देख सकते हैं डेट दी गई है। तो हमारे वार्षिक उत्सव फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया है। द MLA ऑफ आवर एरिया वॉज द चीफ गेस्ट। मतलब हमारे क्षेत्र के MLA चीफ गेस्ट के रूप में आए हैं। और द फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल प्लेग्राउंड। तो यहाँ पर आप कहीं कोई भी जगह लिख सकते हैं। तो यह फंक्शन हमारे स्कूल प्लेग्राउंड में आयोजित किया गया। और उसके बाद है इन द मॉर्निंग डिबेट स्पीच ऐसे एंड क्विज कंपटीशन। मतलब सुबह के समय इतने सारे कंपटीशन आयोजित किए गए, जिसमें जैसे कि देख सकते हैं डिबेट कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, ऐसे और क्विज कंपटीशन। उसके बाद है वॉज ऑर्गेनाइज्ड आ कल्चरल प्रोग्राम। कल्चरल ऑर्गेनाइज किया गया है। वर ऑर्गेनाइज्ड एट नून। शाम के समय कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आप देख सकते हैं ड्रामा, म्यूजिक, डांस एंड मैनी अदर प्रोग्राम्स वर प्रेजेंटेड। मतलब और भी प्रोग्राम जैसे कि ड्रामा, म्यूजिक, डांस ये सब आयोजित किए गए। और चीफ गेस्ट अराइव्ड एट। चीफ गेस्ट 4 बजे आए एंड वॉज वेलकम्ड बाय ऑल ऑफ अस। मतलब चीफ गेस्ट का स्वागत सभी के द्वारा किया गया। द प्रिंसिपल गेव द वेलकम। मतलब प्रिंसिपल ने वेलकम स्पीच दी चीफ गेस्ट के लिए। और उसके बाद चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज ऑफ आवर प्रिंसिपल। मतलब चीफ गेस्ट ने प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट किया प्रिंसिपल के हाथों से। और थैंक द चीफ गेस्ट। और उसके बाद और प्रिंसिपल ने चीफ गेस्ट को धन्यवाद किया। अब दूसरा देख लेते हैं। ये था प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और एनुअल एग्जाम का। और ये है रिपब्लिक डे का। तो रिपब्लिक डे का भी देख लेते हैं हम। तो द रिपब्लिक डे फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल ऑन। सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, बस थोड़े बहुत चेंजेस रहेंगे। द MLA ऑफ आवर एरिया वाज द चीफ द आवर एरिया वॉज द चीफ गेस्ट। द फंक्शन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल प्ले ग्राउंड। आपको सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। द चीफ गेस्ट अराइव्ड एट। तो आपको सभी को सेम टू सेम लिखना है। आपको देख सकते हैं इसमें पहले जैसा ही सेम टू सेम दिया गया है। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। तो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। द फंक्शन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल प्ले ग्राउंड। द चीफ गेस्ट अराइव्ड 7 AM एंड वॉज वेलकम्ड बाय ऑल ऑफ अस। MLA होस्टेड द फ्लैग एट। मतलब MLA ने फ्लैग को लहराया।
उसके 7:30 बजे चीफ गेस्ट वाज सैल्यूटेड द फ्लैग, और उन्होंने सैल्यूट किया झंडे को। और उसके बाद द प्रिंसिपल गेव द वेलकम स्पीच, और प्रिंसिपल ने वेलकम स्पीच दी। और द इन द मॉर्निंग डिबेट, और आपको उसी तरह लिखना है कि डिबेट कंपटीशन, स्पीच, ऐसे एंड क्विज कंपटीशन हुआ। चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज, आवर प्रिंसिपल थैंक्ड द चीफ गेस्ट। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हम आपको ये पूरा लिखा हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा, तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, आपको ये फोटो मैं आपको टेलीग्राम में चैनल में डाल दूंगा। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।